हाय दोस्तों, ये कहानी है एक गांव में रहने वाली लड़की की। जैसे होली में बहुत गंदी तारीख से रंग लगाने के लिए लोग आते हैं और लड़की उन लोगों को रंग लगाने से मना करती है। उसके बाद सभी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। आखिर में लड़की ने ऐसा किया कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कामिनी की हाल ही में शादी हुई थी। कामिनी का पति मनोज उससे बहुत प्यार करता था। कामिनी हमेशा से शादी से पहले होली अपने मायके में अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ खेलती थी। कामिनी की उम्र 26 साल है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। होली के मौके पर वह पहली बार अपनी ससुराल में थी। होली को लेकर उसके मन में बहुत उमंगें थीं। वैसे तो वह गांव की रहने वाली थी, मगर शादी से पहले वह बहुत दिनों तक शहर में भी रह चुकी थी। होली के दिन सुबह से ही पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। होली के रंग में प्यार का रंग मिलाकर कामिनी भी अपने पति मनोज के साथ होली खेलने लगी। मनोज ने कामिनी को रंगों से सराबोर कर दिया। नीले पीले रंगों में लिपि पुती कामिनी बंदरिया लग रही थी। इस तरह हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने होली मनाई। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वे मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। थोड़ी देर बाद आऊंगा। यह कहकर मनोज घर से निकल गया। कामिनी मुस्कुराते हुए पति को जाते हुए देखती रही। दरवाजा बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नजर एक कोने में चुपचाप खड़े अपने देवर सूरज पर पड़ी। क्यों देवर जी, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे होली खेलने से डरते हो? आओ मेरे पास और खेलो मुझसे होली। कामिनी ने हंसी मजाक करते हुए सूरज से कहा, पर सूरज के मन में कुछ और ही चल रहा था। सूरज कामिनी को ऐसा देख रहा था मानो वो उसकी भाभी नहीं, पत्नी हो। तुम तो पहले से ही रंगों से लिपि पुती हो भाभी, इस पर मेरा रंग कहाँ चढ़ेगा? मनोज शरारत से बोला। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई छोर है? कामिनी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो। इतना कहकर सूरज झेंप गया। तो फिर होली खेलो। देवर से होली खेलने के लिए मैं बेकरार हूं। कहकर कामिनी ने सूरज को रंग लगा दिया और फिर खिलखिलाते हुए बोली, तुम तो बंदर लग रहे हो देवर जी। सूरज ने भी होली है कहकर कामिनी के गालों पर गुलाल मल दिया। भाभी से होली खेलकर सूरज खुश हो गया। होली की खुशियां लूटने के बाद कामिनी घर के कामों में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही मनोज अपने दोस्तों के साथ लौट आया और उन्हें आंगन में बैठाकर कामिनी से बोला, मेरे दोस्त तुमसे होली खेलने आए हैं, तुम उनके साथ होली खेल लो। मनोज के दोस्तों ने शराब पी रखी थी और वो कामिनी को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, इसलिए कामिनी बार बार उनसे रंग लगवाने को मना कर रही थी। मैं उनके साथ होली नहीं खेलूंगी। कैसी बातें करती हो, वे मेरे दोस्त हैं। थोड़ा सा रंग डालेंगे और चले जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वे बुरा मान जाएंगे। पति की बात मानकर कामिनी तैयार हो गई। अच्छा, ठीक है। कामिनी उठकर आंगन में चली आई। मनोज के दोस्त नई नवेली खूबसूरत भाभी से होली खेलने के एहसास से ही रोमांचित हो रहे थे। कामिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे नशे में तो थे ही, उन्होंने आव देखा न ताव कामिनी पर टूट पड़े। कोई उसके गालों पर रंग मलने लगा तो कोई चोली भिगोने लगा, कोई तो रंग लगाने के बहाने उसका बदन सहलाने लगा। ऐसा होने से कामिनी बहुत डर गई थी, पर वो इतने सारे लोगों के बीच और उसका पति कुछ बोल भी नहीं रहा था। मनोज कोने में खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। उसे यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वह दोस्तों को क्या कहकर मना करता? वह भी तो उन सब की बीवियों के साथ ऐसी ही होली खेल कर आ रहा था। कामिनी कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मनोज के दोस्त और उसका देवर भी मिलकर कामिनी के कपड़ों के अंदर रंग डाल रहे थे। हटो, दूर हटो, रंग डालना है तो दूर से डालो। तभी कामिनी उन्हें परे करते हुए दहाड़कर बोली, अरे, देवर तो भाई जैसे होते हैं। क्या वे भाभी के साथ इस तरह से होली खेलते हैं? कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या तुम्हारे गांव में ऐसी ही होली खेली जाती है? अगर कोई लाज शर्म नहीं है तो मैं नंगी हो जाती हूँ, फिर जितना चाहे मेरे बदन से होली खेल लेना। कामिनी के तेवर देखकर सभी पीछे हट गए। किसी अपराधी की तरह उन सब के सिर शर्म से झुक गए। किसी में भी कामिनी से आंख मिलाने की हिम्मत न थी। उनका सारा नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर में सारे दोस्त
अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चले गए। बीवी के इस रूप को मनोज हैरानी से देखता रह गया। यह क्या किया तुमने? दोस्तों के जाते ही मनोज बोला। मैंने उन्हें होली का पाठ पढ़ाया और बिल्कुल ठीक किया। आप भी अजीब आदमी हैं। दोस्तों की इतनी परवाह है लेकिन मेरी नहीं। कामिनी ने कहा। ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या यही है आपका प्यार? कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करे और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। कैसे पति हैं आप? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से 2 बाल्टी पानी लाइए, मैं नहाऊंगी। मनोज ने चुपचाप पानी लाकर रख दिया और कामिनी कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। दरवाजा बंद करने से पहले जब कामिनी ने मनोज की तरफ मुस्करा कर देखा तो बीवी की इस अदा पर वह ठगा सा रह गया। इलहर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए। बाथरूम में नहाते हुए कामिनी मस्ती में गुनगुनाने लगी। बाहर खड़े मनोज को अपनी बीवी पर नाज हो रहा था। दोस्तों, आजकल होली के महीने में अपनी बहू बेटियों पर ध्यान रखिए। नशे की आड़ में कोई भी आपका दोस्त या घर वाला भी उनकी इज्जत को तार तार कर सकता है। अपनी बहू बेटियों को इतना शिक्षित बनाएं कि वो कभी ऐसे लोगों का निशाना न बन सके। होली में नशा करने वालों, प्लीज अपनी बहू बेटियों का ख्याल जरूर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नशे का फायदा उसकी पत्नी बहू या बेटी को भोगना पड़े। होली की शुभकामनाएं।